हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तुलसी के पौधे पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा आमतौर पर कई घरों में दिखाई देता है। पौराणिक मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी औषधिक वनस्पतियों में से एक है। यह पौधा कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला तथा सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला होता है। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और हमारे घर से रोग दूर रहते हैं। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी की पूजा करने का विधान किया गया है। रोज अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पत्ते खाता है तो वह कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्यिक दृष्टिकोण से भी गुणकारिक होता है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई मान्यता है जो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे की पूजा रोज करनी चाहिए। प्रतिदिन सूरज ढलते समय तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शिवलिंग और गणेश पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तुलसी का पौधा लगाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी तुलसी का पौधा सूख नहीं जाए, उसकी हमेशा देखरेख करनी चाहिए। अगर कभी भी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी नदी, तालाब या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाना चाहिए। जो परिवार श्री कृष्ण को मानता है उसके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। यह भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा में तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसी प्रकार तामसिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अर्थात जिस घर में मांस पकाया एवं खाया जाता है, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। जिस घर के लोग शराब पीते हैं अथवा जिस घर में बैठकर लोग मद्यपान का सेवन करते हैं, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। उस स्थान पर तुलसी रखने से लाभ की बजाय हानि पहुंचती है। अगर आप इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते तो घर में तुलसी का पौधा भूलकर भी नहीं लगाए। अगर स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब द्रौपदी को वस्त्र हरण के लिए दुशासन उन्हें लेने के लिए गया था तो ऐसा माना जाता है कि उस समय द्रौपदी को मासिक धर्म चल रहा था और इसी वजह से वह अपने कक्ष में ना रहकर दूसरे कक्ष में विश्राम कर रही थी और किसी भी पवित्र स्थान पर नहीं जाती थी। इसी वजह से यह रिवाज सभी स्त्रियों के लिए लागू हुआ। इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए। दूसरी स्त्री है चारित्र्यहीन स्त्री। तुलसी एक पवित्र पौधा है और इसकी पूजा केवल पवित्र स्त्री ही कर सकती है। जो स्त्री कई पुरुषों संग संबंध रखती है उसे तुलसी की पूजा का बुरा फल मिलता है। तुलसी के पूजा के यह थे कुछ नियम जिन्हें हम सभी को पालना चाहिए।